जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अमृत वाणी को सुनने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो लाइक करें ताकि आपको प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी जी दोनों की कृपा प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जीवन को नई दिशा दिखाने वाली ऐसी और भी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अद्वितीय और प्रेरणादायक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जीवन के मूल्य और मार्गदर्शन के विषय में। भगवद गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्तव्य और जीवन के मूल्यों का उपदेश दिया, हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को समझने और जीने का मार्ग दिखाती है। इस दिव्य ग्रंथ से हम सीखते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति को कैसे स्वीकार करें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें। भगवद गीता का मुख्य संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और असफलता को एक नई शुरुआत का अवसर मानना चाहिए। ये ग्रंथ हमें साहस, संतुलन और धैर्य का मूल्य समझाता है, जो जीवन को सफल और सुखी बनाने में हमारी सहायता करता है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही अद्भुत और प्रेरक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि एक युवक अपने जीवन से अत्यंत निराश और दुखी है। वो ईश्वर को दोष दे रहा था और अपनी सभी परेशानियों का कारण भगवान को मान रहा था। उसके मन में गहरी निराशा थी और वह किसी भी समाधान की आशा खो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी व्यथा को समझा और बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उसके पास पहुंचे। भिक्षु बने श्री कृष्ण ने युवक से पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? जीवन तो ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। तुम्हें क्या तकलीफ है जो तुम्हारे मन को इतना व्यथित कर रही है? युवक ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, जीवन कोई उपहार नहीं है, ये तो केवल दुखों का सागर है। मेरी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरे जीवन में केवल परेशानियां और निराशा है। भिक्षु बने भगवान मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो असली दुख क्या है? क्या तुमने कभी समझने का प्रयास किया है कि जीवन में तुम्हारी परेशानी का असली कारण क्या है? युवक ने हैरान होकर पूछा, असली दुख? इसका क्या अर्थ है? मेरे दुख तो साफ है, गरीबी, विफलता और अपनों का साथ न मिलना, यही असली दुख है। भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा, वत्स, ये सब बाहरी समस्याएं हैं। असली दुख वह है जो तुम्हारे भीतर है। असली दुख है अज्ञानता। जब हम ये नहीं समझ पाते कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, तो हम दुखी हो जाते हैं। जब तक हम इस संसार को और अपने कर्तव्यों को सही दृष्टि से नहीं देखते, तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं हो सकता। भिक्षु ने आगे कहा, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये संसार स्वभाव से ही परिवर्तनशील है। अगर तुम जीवन में केवल सुख चाहते हो और दुख को नकारते हो, तो ये संभव नहीं है। जीवन का सार इस बात में है कि हम दोनों को समान रूप से स्वीकार करें। जिस प्रकार रात के बिना दिन का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार दुख के बिना सुख का अनुभव भी अधूरा है। युवक ने पूछा, तो क्या हमें दुखों को सहन करते रहना चाहिए? क्या इसका कोई समाधान नहीं है? भिक्षु ने उत्तर दिया, समाधान है, और वो समाधान है अपने कर्तव्यों का पालन करना बिना फल की चिंता किए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करो और फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम फल की अपेक्षा से मुक्त हो जाओगे,
तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव करोगे। भिक्षु बने श्री कृष्ण ने युवक को बताया कि असली दुख का निवारण है सत्य और ज्ञान। जब तुम ये समझ जाओगे कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और उन्नति करना है, तब तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि ईश्वर तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक है और हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए होता है। युवक ने यह सुनकर अपनी भूल समझी और भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा। उसने ईश्वर और अपने जीवन के प्रति अपनी सोच को बदलने का निश्चय किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि असली दुख हमारे भीतर की अज्ञानता और भौतिक वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भरता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिना किसी फल की अपेक्षा के जीवन को स्वीकार करते हैं, तब हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। मानव शरीर एक अद्भुत रचना है। इसमें अपार ऊर्जा और असीम शक्ति निहित है। लेकिन समस्या यह है कि हम इस शक्ति और ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में नहीं कर पाते। अक्सर हम इसे बेकार के कामों और विचारों में व्यर्थ कर देते हैं। इस कारण न केवल हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है, बल्कि हमारा जीवन भी उलझनों और व्यर्थ की चीजों में फंसा रहता है। हम शायद ही कभी इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारी ऊर्जा का सही उपयोग कैसे हो सकता है। हम अपनी शक्ति को केंद्रित नहीं करते, अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानते और न ही अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करते हैं। हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर उठता है, हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? ये सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा है। दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हम इन दुखों की गहराई तक पहुंचे। वो हमें इस सत्य को समझने का अवसर देता है कि हमने अभी तक अपने आप को पूरी तरह से नहीं जाना है। हमने अपने भीतर छिपी ऊर्जा और शक्ति को अभी तक पहचाना ही नहीं है। हम अपने दुखों का कारण अक्सर बाहरी परिस्थितियों में ढूंढते हैं, लेकिन सच ये है कि समाधान हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। मानव शरीर में जो ऊर्जा है वो अद्वितीय और शक्तिशाली है, लेकिन हम इसका उपयोग व्यर्थ के कामों और विचारों में करते रहते हैं। ये ऊर्जा हमारे अंदर बसी है ताकि हम इसे सही दिशा में लगाकर अपनी सीमाओं को पार कर सकें। लेकिन जब ये ऊर्जा अनियंत्रित होती है तो हम इसे गलत चीजों में खर्च कर देते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि हम अपने आप को कभी नहीं समझ पाते। यदि आप वास्तव में अपने आप को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना होगा। इसका अर्थ है अपनी सोच, ध्यान और प्रयासों को केंद्रित करना। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने भीतर झांक सकते हैं और अपनी सच्ची प्रकृति को पहचान सकते हैं। ध्यान आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके दुखों का असली कारण क्या है और उनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। ध्यान से आप न केवल अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना सीखते हैं, बल्कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम हो जाते हैं। यह प्रक्रिया सरल नहीं है, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत होते हैं। जब आप अपने आप को जानने लगते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण पाना शुरू करते हैं। आत्मनियंत्रण आपको जीवन में सही फैसले लेने में मदद करता है। यह आपको व्यर्थ की चीजों से बचाता है और आपके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। लेकिन ध्यान रखें, यह सब तभी संभव है जब आप अपने प्रयासों में ईमानदारी और समर्पण रखें। यदि आप अपने जीवन के हर पहलू में आत्मनियंत्रण और ध्यान को अपनाएंगे, तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर पाएंगे और अपने दुखों का समाधान निकाल सकेंगे। मित्रों, ये जीवन अनमोल है। हमारे शरीर और मन में अपार ऊर्जा है जो हमें अद्भुत कार्य करने की शक्ति देती है।
लेकिन हमें इसे सही दिशा में केंद्रित करना सीखना होगा। अपने आप को जानने और पहचानने का सफर एक कठिन लेकिन सुंदर प्रक्रिया है। ध्यान और आत्मनियंत्रण से आप न केवल अपने दुखों का सामना कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। यदि आप इस अद्भुत यात्रा को शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, इसे व्यर्थ न जाने दें। ध्यान करें, आत्मचिंतन करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जय श्री कृष्णा।